Welcome to Bobby Cyber Community, and this video is just for educational purpose only. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज ये है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस का पार्ट 6। तो गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है डोमेन आईपी रिकॉन टूल्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना वो रिकॉग्निशंस का जो है ना सेकंड पार्ट है कि जिसके अंदर जो है ना हम कुछ मिनी टूल्स का यूज़ करके जो है ना अपने टारगेटेड सर्वर या वेबसाइट की जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना इन्फॉर्मेशन या वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी छोटे छोटे टूल्स हैं जिनमें से फर्स्ट हमारा जो है वो है हु इज़, उसके बाद एनएस लुकअप, उसके बाद डिग, उसके बाद वर्डवेब, उसके बाद जो है ना द हार्वेस्टर, उसके बाद हमारा P0F। तो गाइज आज की वीडियो में जो है ना मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हम किस तरह जो है ना इन सब का यूज़ करते हैं, और बाय डिटेल मैं आपको सारी चीज़ों का समझाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ना वो हु इज़ टूल, तो यहाँ पे मैंने इसकी कमांड्स वगैरह जो है ना सारी रेडी करके रखी हुई हैं। सबसे मेरा पहला जो हमारा टूल है वो है हु इज़। तो इसकी ये कुछ कमांड है। सबसे पहली जो इसकी कमांड है ना वो है sudo apt install who is। ठीक है, तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे और आपको मैं जो है वो रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये हम आ गए अपने टर्मिनल पे एंड यहाँ से हम करेंगे कमांड को कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, एंटर। सो गाइस ये जो है ना वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब नेक्स्ट जो इसकी कमांड है ना वो आपने कुछ देनी है हु इज example.com। अब जो मैं यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे ना वो है हु इज़ आगे example.com। example.com से मेरा मेरी वेबसाइट का नेम हो सकता है, ठीक है ना, जो मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो चलिए टारगेट करते हैं एक साइट को। तो क्या सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे कमांड दूंगा इसे हु इज़ एंड अपनी टारगेट साइट का जो है ना वो डोमेन दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को एक वेबसाइट को टारगेट करके दिखाता हूँ। ये हमारी टारगेटेड साइट का लिंक आ गया, डोमेन आ गया एंड जैसे एंटर करेंगे सो गाइस इसने जो है ना वो स्कैन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये बहुत ही फास्टेस्ट टूल है स्कैन करने का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो है ना इसका डोमेन स्टेटस शो करवा रहा है, ठीक है ना, उसके काफ़ी मेथड, उसके बाद सर्वर का नेम भी हमें बता रहा है। ठीक है, उसके बाद DNS उसका जो है ना वो भी हमें बता रहा है कि अनसाइन है। ठीक है ना, यानी कि कुछ कॉमन चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं और कुछ नहीं है। उसके बाद इसकी अपडेट डेट, उसकी क्रिएशन डेट, उसकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी, ठीक है, वो वाली डेट्स उसने सारी मुझे बता दी हैं। उसके बाद रजिस्टर के किस जो है ना वो कंपनी की तरफ से रजिस्टर हुई है ये डोमेन, वो है GoDaddy की तरफ से जो है ना ये डोमेन जो है ना वो कॉपी। उसके बाद रजिस्टर्ड डोमेन आईडी जो उसकी है ना वो भी मुझे यहाँ पे शो हो गई है। उसके बाद इसकी सब डोमेन जो है ना रजिस्ट्रेशन की वो भी मुझे शो करवा दी है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से जो है ना हम हु इज़ टूल का यूज़ करके जो है ना एक वेबसाइट की फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग की लेयर है ना वो इस तरह हम जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल मेथड है इस तरह फाइंड करने का इन्फॉर्मेशन। सो गाइस नेक्स्ट हमारा जो है ना वो आ जाता है सेकंड टूल जिसका नाम है एनएस लुकअप। तो गाइस एनएस लुकअप आपको याद हो तो हम लोगों ने जो है ना वो नेटवर्क स्कैनिंग में एक टॉपिक किया था एनएस लुकअप, जो कि एक वेबसाइट पे जाकर हम जो है ना एक डोमेन को नेम देते थे, तो उसका जो है ना हमें वो आईपी एड्रेस जो है ना वो क्रिएट करके दे देता है, बल्कि स्कैन करके जो है ना वो निकाल कर उसके आईपी एड्रेस देता है। तो गाइस आज हम जो है ना इसको कमांड लाइन टूल में भी यूज़ करना सीखेंगे, किस तरह हम जो है ना इसको अपने हम जो है टर्मिनल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं टर्मिनल पे एंड यहाँ पे मैं जो है ना क्लियर करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल कमांड दूंगा एनएस लुकअप और अपनी टारगेटेड साइट का नेम। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है ना अपनी टारगेटेड साइट का इसको जो है ना वो डोमेन दे दिया, ठीक है ना, skylineseller.com, और ये इसकी कुछ इस तरह सिंपल कमांड है। अब जस्ट एंटर करेंगे तो गाइस आप लोग देख सकते हैं नो ऑथोरेटिक आंसर नेम skylineseller.com, और उसका जो एड्रेस है ना वो मुझे इसने शो करवा दिया। उसके बाद जो इसका एक कॉमन जो पोर्ट वाला एड्रेस है ना, ठीक है ना, जिसके ऊपर HTTP या HTTPS की प्रॉक्सी चल रही है इसकी, वो वाला एड्रेस मुझे शो करवाया, और उसके बाद इसका सर्वर का एड्रेस जो वो शो करवाया।
बट जो हमारी वेबसाइट का कॉमन एड्रेस है ना वो ये है, ठीक है ना, नेम और एड्रेस, ये इसका हमें एड्रेस मिल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसको कॉपी करके, आप लोगों को पता ही है कि हम क्या कर सकते हैं आईपी के जरिए किसी वेबसाइट की। सो गाइस नेक्स्ट टूल जो है ना हमारा वो है डिग, ठीक है। ये भी एक जो है ना वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ही बहुत ही कमाल का टूल है। हम रिकॉग्निशंस में इसको यूज़ करते हैं, रिकॉन करते हैं किसी वेबसाइट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ एंड कमांड देता हूँ डिग। यहाँ पे हम जो है ना वो आईपी सॉरी डोमेन को ही जो है ना वो भी स्कैन करेंगे, क्योंकि सम टूल्स जो है ना वो आईपी को स्कैन करते हैं, बट हम यहाँ पे जो जितने भी टूल्स का यूज़ कर रहे हैं वो सारे डोमेन नेम को डायरेक्ट स्कैन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर अपनी टारगेटेड साइट का लिंक, सॉरी इशू आ रहा है यहाँ पे, skylineseller.com एंड एंटर। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जो है ना इसने एक इसकी कॉमन वर्नेबिलिटी ये फाइंड करके दी है, इसकी एसक्यूएल की। आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे हेडर ने एक इसको क्यूरी स्टेटस सेंड की है, ठीक है ना, ये जिसकी आईडी कुछ ये शो हो रही है, ठीक है ना। अब ये मैं आप लोगों को वो पूरा एक सेटअप लाइक जैसे ये मेरा यूआरएल चल रहा है, ये यहाँ पे पैरामीटर यूज़ हुआ है ना, इसी तरह यहाँ पे आईडी यूज़ हुआ करके उसने मुझे एक इसकी ऑथेंटिकेशन जो है ना वर्नेबिलिटी निकाल कर दी है कि अगर यूज़र ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन सेक्शन आप लोग देख सकते हैं और ये है आंसर सेक्शन। अब क्वेश्चन सेक्शन में उसने क्या किया, इन ए, ठीक है, उसने एक उसको क्यूरी परफॉर्म की और उसने डायरेक्ट जो उसका आंसर सेक्शन में जाकर जो जवाब दिया ना, उसने जो उसका पोर्ट था ना एसक्यूएल का पोर्ट और उसका जो आईपी डोमेन, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं ये इसका आईपी आ गया डोमेन का और ये इसका पोर्ट। अब आप लोग सिंपल अगर इसको जाके इस तरह डायरेक्ट एक्सेस करोगे ना तो आपकी वेबसाइट लोड नहीं होगी, ठीक है ना। बट इसके जरिए जब आप रन करोगे ना डिग टूल का यूज करके, तो ये आपको डायरेक्ट जो है ना उसकी एसक्यूएल के पेज के ऊपर शो करवाएगा, ठीक है ना। जब आप उसके एसक्यूएल के पेज को एक्सेस कर लेंगे फिर आप उसके ऊपर ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं, यहाँ एसक्यूएल इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं ताकि उसका जो लॉगिन पेज है ना उसको बाईपास कर सकें, ठीक है ना। एसक्यूएल इंजेक्शन से ये होगा उसका सारा डाटा डंप हो जाएगा और बाईपास से मुराद जो हम यूजर नेम और पासवर्ड को ब्रूट फोर्स के जरिए क्रैक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम डिग टूल की मदद से जो है ना क्वेश्चन सेक्शन और आंसर सेक्शन को मेक करके इसकी जो है ना वो एसक्यूएल की वर्नेबिलिटी को वो फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है व्हाटवेब। ये बहुत ही जो है ना खास और वेरी कॉमन टूल है। इसकी जो है ना आप लोगों ने गिटहब से हम इसकी कमांड डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हमने सिंपल अपने जो है ना वो ब्राउज़र पे आना एंड यहाँ पे हमने जो है ना वो लिखना है, सॉरी टूल का नाम था हमारे व्हाटवेब। यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाटवेब एट गिटहब। आप लोग देख सकते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन वेब स्कैनर कि ये एक वेबसाइट के स्कैन करने का जो है ना वो टूल है। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ से इसका जो है ना वो कोड कॉपी कर लेना है एंड अपने टर्मिनल पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम इसको कमांड देंगे git clone एंड अपनी जो कमांड हमने कॉपी की थी वो पेस्ट करेंगे एंड एंटर। सो गाइस मैंने जो है ना इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप लोगों ने जो है ना इसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद हम इसको कमांड देंगे ls cd एंड यहाँ पे हमारी जो है ना वो इसकी फाइल होगी, डायरेक्टरी जो इसकी ना वो यहाँ पे मौजूद होगी, ये रही व्हाटवेब। कॉपी करेंगे एंड पेस्ट एंड एंटर। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये व्हाटवेब की यहाँ पे डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है। आप फिर मजीद ls की कमांड देंगे तो इसकी जो डायरेक्टरी है वो ओपन करके इसने सारे जो है ना वो इसके शो करवा दिए हैं मुझे। अब नेक्स्ट दोबारा फिर हम जो है ना वो इसके गिटहब के पेज पर आ जाएंगे। एंड आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसकी जो है ना एक कमांड में दे रहा है। आप लोगों ने पहले सिंपल इसको रन करके देखना। अगर आप लोगों को जो है ना वो एरर देगा ना तो फिर आप लोगों को मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
सो गाइस हमने यहाँ पे जो है ना वो WordWeb की डायरेक्टरी को ओपन कर लिया। अब इसके बंडल्स को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम कमांड देंगे इसे बंडल इंस्टॉल एंड एंटर। सो गाइस यहाँ पे इसके जो है ना बंडल इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे जितने भी इसके जेम है ना वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो कमांड देनी है वो है ./WordWeb। गाइस इसकी जितनी भी कमांड्स हैं सब टूल की मैं आप लोगों को जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। आप लोग उनको वहाँ से कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको /h हेल्प लेंगे ताकि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते थे मुझे इसके पैरामीटर जो है ना वो शो करवा दिए हैं। सो गाइस आप लोग यहाँ पे प्रॉक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, कुकीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़र एजेंट, हेडर, उसके बाद फॉलो, रीडायरेक्ट, वैन, ग्रैप भी है, प्लगइन, सर्च प्लगइन, ठीक है ना। स्ट्रिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी जो है ना ऑप्शन इसने हमें दिए हैं, प्रोवाइड की हुई हैं, हम जिनका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे जो है ना वो सिंपल इसकी एक कमांड देंगे जो हमने पहले टाइप किया था, ठीक है, वो वाली कमांड देंगे। सो गाइस हमने यहाँ पे टाइप करेंगे ./WordWeb और यहाँ पे अपने टारगेट का नेम मैं देता हूँ, अपने टारगेट का नेम, ठीक है। ये मेरा आ गया टारगेट का नेम और एंटर। सो गाइस हमारा जो स्कैन है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ ही सेकंड में हमारा स्कैन जो है ना वो ये कंप्लीट करके हमें इसका आउटपुट रिजल्ट शो करवा देगा। सो गाइस हमारा स्कैन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने स्काईलाइन सेलर की मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मुझे शो करवा दी है। तो ठीक है ना, मूव परमानेंटली, ठीक है। सर्वर इसका जो है ना वो अपाची चल रहा है और उसके बाद कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट है, HTTP सर्वर अपाची है, इसका IP एड्रेस आ गई है, इसका PHP का एड्रेस आ गया और रीडायरेक्ट ये जो है ना इसकी एक्स रीडायरेक्ट बाय एक्स पावर्ड बाय, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना कॉमन इसके बारे में इसने मुझे ना शो करवा दी। इसके बाद है स्काईलाइन सेलर ऐड हैश टू स्ट्रिंग फ्रॉम द, इसका ये स्ट्रिंग भी अब उसने हमें जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट एक निकाल कर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हम WordWeb टूल का यूज़ करके जो है ना, और इसके अलावा आप अगर पैरामीटर्स का भी यूज़ करें तो ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शो करवा देगा। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है द हार्वेस्टर। ये भी एक जो है ना वो वेब एप्लीकेशन को स्कैनिंग का टूल है और बहुत ही कमाल का टूल है। इसके ज़रिए भी हमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना इसकी मिल जाएगी। लाइक ये हमें जो है ना उसके ऐसे सब डोमेन जो है ना वो स्कैन करके शो करवाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना इसकी भी कमांड्स दे रखी हैं। द हार्वेस्टर आप लोग देख सकते हैं हमारा 5th टूल है रिकॉन का। तो सबसे पहले हमने जो है ना इसकी गिटहब की रिपोजिटरी को जो है ना वो डाउनलोड कर लेना है। आप लोगों ने सिंपल जाकर करना है हार्वेस्टर एट गिटहब, ये मैंने किया कॉपी एंड मैं गया अपने ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पर जाकर जब मैं जो है ना वो इसे सर्च करूँगा तो ये मुझे इसका रिजल्ट शो करवा देगा, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं ये जो फर्स्ट हमें शो हो रहा है ना ये जो है ना ये हार्वेस्टर की ऑफिशियल रिपोजिटरी है। सो गाइस हम जो है ना फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे। ये इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी है, ठीक है ना, गिटहब की द हार्वेस्टर टूल की। तो यहाँ से आपने सिंपल उसी तरह जो है ना वो कोड को कॉपी करना है एंड अपने टर्मिनल पे आ जाएंगे। फिर जा गए हम अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड cd डॉट और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको क्लोन एंड सो गाइस हमारा जो हार्वेस्टर टूल है ना वो इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है इसकी रिपोजिटरी, ठीक है ना। तो कुछ ही सेकंड में इसकी रिपोजिटरी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ी सी स्पेस ले सकती है। आई से मेरे ख्याल में ये जो है ना वो 100 to 150 MB की जो है ना वो इसकी ये रिपोजिटरी है। सो गाइस हमारी इसकी रिपोजिटरी जो है ना वो डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे हम कमांड देंगे ls एंड नेक्स्ट हमारी जो कमांड है ना वो है cd स्पेस और यहाँ पे हमने जो है ना वो ढूंढना है द हार्वेस्टर। ये हमारा आ गया हार्वेस्टर, ठीक है ना। कॉपी करके पेस्ट करेंगे एंड एंटर। सो गाइस हमने जो हार्वेस्टर की जो है ना डायरेक्टरी वो ओपन कर ली है। अब हम फिर ls देके इसकी लिस्ट ओपन करेंगे। ये हमारे पास जो है ना इसकी लिस्ट गाइस आ चुकी है, ठीक है। अब जो इसकी नेक्स्ट कमांड है ना वो है नेक्स्ट कमांड यहाँ पे हमने जिसके पैकेज स्क्रिप्ट टेस्ट वेंडर, सॉरी गाइस हमें यहाँ पे कुछ इशू शो हो रहा है इसका।
मैं इसको बैक किया और ls cd और यहाँ पे था मेरा वेब। मैंने इसको ना ऑलरेडी पहले किसी और सॉफ्टवेयर में जो है ना वो इंस्टॉल कर रखा है। ये न्यू फाइल मेरी जो है ना वो डाउनलोड होनी नहीं थी बनती। ये देखें, ये हमारा यहाँ पे शो हो रहा है द हार्वेस्टर। हार्वेस्टर खाली नहीं है, द हार्वेस्टर पूरा कंप्लीट टूल है। अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा एंड इसकी डायरेक्टरी में गया। ये हमारी जो है ना अब हार्वेस्टर की डायरेक्टरी आई है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें सारी अब मुझे मज़ीद चीज़ें जो है ना वो शो करवा दी हैं। अब नेक्स्ट जो हमने कमांड देनी है ना वो मैं सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ तो आगे आप लोगों को सही नज़र आए। सो गाइस अब हम इसको रन करेंगे। इसके लिए जो है ना वो कमांड देंगे पाइथन यहाँ पे पहले ls करके इसकी कमांड को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, हमें ये शो हो रहा है द harvester.py। इसको कॉपी करेंगे और अब हम टाइप करेंगे पाइथन Ctrl+V द harvester.py, उसके बाद स्पेस, उसके बाद हमने /d और d से मुराद हमारी डोमेन जो हमने जिसको टारगेट करना चाहते हैं वो। तो नेक्स्ट गाइस मैं जो d के आगे जो है ना अपनी टारगेट साइट का नाम दूंगा। तो ये मैंने अपनी टारगेटेड वेबसाइट का नाम दे दिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना वो /b पैरामीटर, इसके मुराद जो है ना वो है ब्राउज़र, कि आप लोग किस ब्राउज़र पे जो है ना इसकी सर्चिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं /b करके ऑल कर दूंगा कि ऑल ब्राउज़र से इसका जो भी डाटा मुझे मिलता है वो मुझे आउटपुट यहाँ पे शो करवा दे, ठीक है। और जस्ट एंटर। सबसे पहले हमने गाइस इसकी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हम कमांड देंगे, ये सी चीज़ का एरर आया, ठीक है ना, कि हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल नहीं किया। तो यहाँ पे मैं इसको कमांड दूंगा pip3 install /r require requirements.txt एंड एंटर। तो गाइस कुछ ही सेकंड में जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो जाएंगी। सो गाइस हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम जो है ना अपनी वही कमांड पहले वाली दे के एंटर करेंगे और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका स्कैन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ सेकंड में ये कंप्लीट करके मुझे इसकी आउटपुट शो करवा देगा। स्कैनिंग सर्चिंग 0, ठीक है। अब ये 0 मुझे इसलिए शो कर रहा है कि मेरे जो वेबसाइट के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है ना सेंसिटिव, लाइक कोई वर्नेबिलिटी है, इसने अपने तौर पे जितने भी ब्राउज़र पे सर्च किया ना उसको उस हिसाब से अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एडवांस जो है ना लाइव होस्टेड वेबसाइट का जो है ना वो भी टारगेट करके दिखाता हूँ। उसके आप लोग देखेंगे कैसे उसकी वर्नेबिलिटीज़ को जो है ना वो फाइंड करके शो करेगा। तो अभी हमारा जो है वही स्कैन जो कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद वही कमांड दोबारा टाइप करेंगे एंड यहाँ पे हम स्काईलाइन सेलर की जगह मैं जो है ना वो स्कैन करूँगा माइक्रोसॉफ्ट को, microsoft.com एंड एंटर। सो गाइस यहाँ पे हमारी माइक्रोसॉफ्ट जो वेबसाइट है ना वो स्कैन होना शुरू हो चुकी है। इसकी स्कैनिंग में थोड़ा सा ये जो है ना वो टाइम कंज्यूम कर सकता है आपका। सो गाइस हमारा स्कैन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जितना भी मुझे ये लिंक्स शो हो रहे हैं ना ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के साथ लिंक्ड है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो है ना इसमें सब डोमेन्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, जो लिंक्ड है इसके साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ के आगे जो है ना इसने IP एड्रेसेस भी शो किए हुए हैं। तो बेसिकली इसका मकसद ही यही है कि ये हमें जो है ना इस तरह जो है ना डिफरेंट ब्राउज़र से इसका डाटा जो है ना वो निकाल कर हमें शो करवाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारा जितना भी डाटा है ना ये सारा हमें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में इसने निकाल कर शो करवाया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द हार्वेस्टर टूल कितना स्ट्रॉन्ग टूल है ओशेंट के लिए। सो गाइज इसके बाद हमारा लास्ट में टूल आ जाता है जिसका नाम है P0F। ये गाइज बेसिकली जो है ना लाइव ट्रैफिक चेक करता है किसी लाइव होस्टेड वेबसाइट की, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने टर्मिनल को रूट की परमिशन दे देनी है एंड नेक्स्ट जो इसकी कमांड है ना वो भी मैंने जो है ना वो यहाँ पे दे रखी है P0F हमारा लास्ट टूल, ठीक है।
इसकी जो फर्स्ट कमांड है ना वो है sudo apt install p0f। यहाँ से इसे करेंगे कॉपी एंड बैक आ गए अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट। सो एंटर। सो गाइस हमारा टूल जो है ना वो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। सो गाइस p0f टूल इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने जो है ना वो टारगेट करेंगे कि किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सिंपल कमांड देंगे p0f एंड एंटर, ठीक है। सो गाइस अब मैं अगर अपने ये जो है ना ये मेरे नियर बाई जितनी भी डिवाइसेस में कोई ब्राउज़र वगैरह चल रहा है ना, इथरनेट मॉडेम चल रहा है या वाईफाई चल रहा है, तो ये मुझे उन सब का जो है ना वो इंटरफेस शो करवा रहा है कि वो कौन कौन सी वेबसाइट पे इस वक्त क्या क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सर्वर ये रिस्पॉन्स कर रहा है इथरनेट के साथ, ठीक है ना। और जो रॉ सिग्नेचर है उसका वो भी मुझे शो करवा रहा है सिंटैक्स में। तो बेसिकली गाइस p0f जो है ना हमें इसी चीज़ की मदद देता है कि कोई हम जो है ना अपने विक्टिम पे नज़र रख सकते हैं, इसके ज़रिए उसकी रेंज एरिया में रह सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी शो करवा रहा है कि कितनी हमें 1000.51 हर्ट्ज जो है ना वो इसकी फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है, जिसके राउंडेड सिग्नल जो है ना वो कैच करके ये हमें उसकी आउटपुट शो करवा रहा है। तो गाइज ये था हमारा लास्ट टूल। तो गाइज ये थे हमारे रेकोनेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टूल्स जिनकी मदद से जो है ना हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिए, ताकि अगर आप लोगों को इनमें से कोई टूल एरर या कोई समझ ना आए किसी चीज़ की तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।